सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। 8.3 आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर में जो है हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर होता है और कौन सा नंबर स्मॉलर होता है। यहाँ जो दोनों नंबर दिया हुआ है, जैसे ए में हम देख रहे हैं कि 0.3 है और 0.4 है, तो ये दोनों नंबर में कौन सा ग्रेटर है, बड़ा कौन सा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो इसका रूल हमारे सवाल में भी बता दिए थे कि किसी भी नंबर को जज करने के लिए कि कौन सा नंबर जो है स्मॉलर या ग्रेटर है, पहले उसके हम होल नंबर को जो लेफ़्ट साइड में है, जैसे यहाँ पर ये होल नंबर है 0, यहाँ भी 0 है, पहले हम लोग इसको रीड करेंगे। अगर इस दोनों को रीड करने से दोनों में डिफ़र होगा तो जो छोटा होगा वही नंबर स्मॉलर होगा, या जो बड़ा होगा वही ग्रेटर होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये 0 है और ये भी 0 है, तो यहाँ इक्वल हो गया। तो अब हम लोग डिसमल के बाद जो हम डिसमल फ्रैक्शन बताए थे आर एस सवाल में, उसको रीड करेंगे। 0.3 है या 0.4 है, ग्रेटर कौन हो गया? 0.4 हो गया ग्रेटर। अभी हम इसका आंसर भी सारा का हम दिखा देंगे। तो 0.4 यहाँ पे ग्रेटर हो गया। उसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 0.07 है और ये 0.02 है। यहाँ अगर हम इसमें देखें तो जो होल नंबर है, जो लेफ़्ट साइड डिसमल के लेफ़्ट साइड वाला, वो होल नंबर है 0 और यहाँ भी ये 0, दोनों इक्वल हो गया। तो इससे ये नंबर बराबर नहीं होगा। उसके बाद तब हम आगे भी चेक करेंगे, पूरा आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा गलत है, कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर। जैसे यहाँ पर 10th प्लेस पर अगर हम देखें तो 0 है, यहाँ भी 10th प्लेस पर 0 है, यहाँ भी दोनों सेम है। अब 100th प्लेस पर देखेंगे तो यहाँ 100th प्लेस पर 7 है, जबकि यहाँ 100th प्लेस पर 2 है। ग्रेटर कौन होगा यहाँ पे? 7। इसलिए ये जो है 0.07 इज़ ग्रेटर दैन 0.02। इसी तरह जो है हम लोग नंबर को फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे यहाँ देखना है 3 है लिखा हुआ, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम आपको पहले भी बताए थे कि अगर किसी भी नंबर को हम लिखते हैं, सिंपल मान लीजिए कि हम यहाँ 5 लिखते हैं, तो 5 के बाद यहाँ 0 छिपा हुआ है, इसका ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको शो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 होता है। यहाँ हम कितना भी 0 डाल दें, लेकिन डिसमल जो है यहाँ पर डिसमल ये छिपा हुआ होता है। ठीक है, 5 डिसमल 0 जैसे हम 4 लिखते हैं तो यहाँ भी डिसमल छिपा हुआ होता है। अब इसका ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए हम लोग शो नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन में तो 3.3 है और है 0.08 है। तो अब अगर हम इसको रीड करें तो एक तरफ 3 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ 0.8 लिखा हुआ है। तो 3 के यहाँ पर अगर डिसमल है छिपा हुआ है तो उसको हम अगर अपीयर कर देंगे, उसको डिस्प्ले अगर कर देंगे तो यहाँ डिसमल आ गया, तो 1 0 यहाँ भी होगा। अब देखना है यहाँ पर होल नंबर, इसका मतलब है कि 3 अब होल नंबर हो जाएगा, इसका होल नंबर 0 होगा, तो 3 ग्रेटर होगा कि 0 ग्रेटर होगा? तो 3 ग्रेटर होगा, इसीलिए ये ऐसे होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम इजी वे में बना सकते हैं। जैसे यहाँ 0.5 है, तो 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो 10th है और इसके 10th प्लेस पर क्या है? 0 है। इसका मतलब ये जो है 0.5 जो है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो इसी तरह हम माने सब का इसमें निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ भी नंबर दिया है 0.099 और यहाँ है 0.19 है, तो अगर हम यहाँ देखें तो होल नंबर पे तो 0 है, लेकिन 10th नंबर पर 10th पे यहाँ 0 है, जबकि यहाँ पर 1 है, तो ग्रेटर कौन होगा? ये होगा 0.19। तो इसी तरह जो है हम लोग इसमें ग्रेटर और स्मॉलर को रीड के यहाँ सिर्फ हमको ग्रेटर को ही फाइंड आउट करना है। तो जो नंबर ग्रेटर होगा उसके तरफ मुंह खुला हुआ होगा। ठीक है, अभी हम आंसर में दिखा देंगे इसका। तो इसी तरह हमको लगता है ये चैप्टर बहुत आसान है, तो इसका हम आंसर दिखा देते हैं। कोई अगर दिक्कत हो तो हमको निश्चित रूप से कॉल करके पूछ लेना है।
तो स्टूडेंट अब यहाँ देख लेना है कि हम निशान यहाँ लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर 0.3 है, 0.4 है, ग्रेटर 4 ही होगा। इसी तरह हम जो ग्रेटर नंबर है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा, ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी जो RS NCERT में दिया हुआ था उसका भी आंसर हम यहाँ पर आपको कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा इसको समझने में। फिर भी अगर कोई कठिनाई हो तो पूछ लेना है। जैसे RS वाल में पढ़ना है वही चैप्टर सब इसमें भी पढ़ना है, तो जब उसका मेथड जैसा बनाने का होगा वैसे ही इसका भी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले वीडियो में